अनुजा जी चलिए, ठीक है, नीलांजन जी शांत रहिए 2 मिनट के लिए, मेरे कहने से शांत हो जाइए। शांत रहे, मेरे कहने से लोगों को मार रहा है। चलिए ठीक है, मेरे कहने से शांत हो जाइए। अनुजा जी, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। उनकी बेटी हाथरस में जलाई, पेट्रोल में डाल के फूंक दिया, तब हंसिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को खत्म कर दिया एक बेटी का बलात्कार करके, हंसिए आप। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया, आरएसएस भाजपा के नेता के बेटे ने बलात्कार करके हत्या करी, हंसिए आप। यही कर सकती हैं आप। सेंगोल का प्रहार इसी को कहते हैं। अनुजा जी चलिए, ठीक है, नीलांजन जी शांत रहिए 2 मिनट के लिए, मेरे कहने से शांत हो जाइए। शांत रहे, मेरे कहने से लोगों को मार रहा है। चलिए ठीक है, मेरे कहने से शांत हो जाइए। अनुजा जी, तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी अभी बात कर रही थी, मैं दिल से ये बोल रही हूँ कि जो विजुअल्स हमने मणिपुर से आते हुए देखे हैं, उसके बाद भी अगर कोई भी महिला यहाँ मंच पे आके ये बोलती हैं कि उस देश का क्या, उस स्टेट का क्या और उस स्टेट का क्या, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और आई थिंक बीजेपी की जो सोल है वो बिल्कुल अब मर चुकी है। कोई अकाउंट मुझे तो लगता है नहीं कि आप बैठकर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। वेरी वेरी यहाँ बैठकर ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आप लोग अपने अपनी जगहों को भी देखिए, हम लोगों ने पहले ही कह दिया है। मणिपुर हिंसा में जहाँ महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था, उनके साथ बहुत ज़्यादा दुराचार किया जा रहा था, कई हज़ारों की संख्या में लोग उनके आगे पीछे घूम रहे थे, उनका रेप कर रहे थे, और इतना बुरा हुआ कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं उसके लिए। बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई इस चीज़ के खिलाफ, और बहुत लोग जो ऐसे समुदाय से आते हैं, भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जितने भी लोग थे, वो इन चीज़ों पर हंस रहे थे। और हंसना तो बहुत दूर की बात है, वो जब चैनल्स पे बैठ रहे थे उनके प्रवक्ता, तो उनके मुंह से एक महिला होकर हंसी निकल रही थी। कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, और बार बार इस चीज को उठा देने से वहाँ का दर्द कम और मैडम ज्यादा कुछ नहीं तो होगा। बताइए, देश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, देश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, बीजेपी में क्या कदम उठाए हैं? क्या डेटरेंट सेट हो रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करके आप देश में क्रिमिनल्स को ये बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई वायलेंस एक्सेप्ट होगी? आप लोग आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आप बहुत बुरी तरह डिस्कनेक्टेड है, लोगों के पेन से डिस्कनेक्टेड है, लोगों के पेन से आप लोग डिस्कनेक्टेड हैं। आपकी ये एरोगेंस जो है वो आपको 2024 में बाहर का द्वार दिखाने वाली है। आप देखते जाइए। उसको कार्रवाई करने दीजिए। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी बात की कोई भी करता है। तो एक रेप को दूसरे रेप से पहली बात नहीं कंपेयर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त मणिपुर जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे बैठे नहीं हुए। कितने दुख की बात है, उनको वहां पे बैठे होना चाहिए था, अब तक ये रुक जाना चाहिए था। मगर अगर संज्ञान भी लिया जाता है 77 डेज के बाद, तो मुझे एक सिंपल सवाल है आपसे अबुल जी, कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई सुनी आपने? उन पुलिस वालों ने गिरफ्तारियां करनी शुरू करी जब ये वीडियो लीक हो गया। वीडियो आया नहीं, लीक हो गया। और इनको वीडियो की टाइमिंग से दिक्कत है, इस बात से दिक्कत नहीं है कि ऐसी भयावह स्थिति वहां हो रखी है। एक व्यक्ति डेविड थी, उसका गला काट के एक फेंस के ऊपर घोंप दिया गया था। सोच सकते हैं ये हो रहा है। अभिनंदिता जी को सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए अभिनंदिता जी। अभिनंदिता माता, बेटी हाथरस में जलाई, पेट्रोल में डाल के फूंक दिया, तब हंसिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को खत्म कर दिया एक बेटी का बलात्कार करके, हंसिए आप। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया, आरएसएस भाजपा के नेता के बेटे ने बलात्कार करके हत्या करी, हंसिए आप। यही कर सकती हैं आप। सेंगोल का प्रहार इसी को कहते हैं। इस तरह की कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। देखिए, आप शर्म आती है मुझे ऐसी महिलाओं की महिला होने पर। कलंक है वो महिला होने पर, महिला के नाम पर वो कलंक है, जो इतनी बुरी घटना होने के बाद भी नंगा कर दिया हर स्त्री को, उस मुद्दे पर हंस रही हैं। एक चीज हमें समझना होगा कि हम जिस रूप में
स्त्री के शरीर को नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखते हैं, उस तरीके का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उधर नहीं है। थोड़ा सा अग्रेशन वहां ज्यादा है बॉडी को लेकर के। कभी कभी बॉडी, हम अपने आप को इधर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम बॉडी को एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल देख रहे हैं। हाँ। कई बार मणिपुर जैसे प्रदेशों में बॉडी को एक वेपन की तरह भी यूज किया जाता है। एक तो सिर्फ हंस रही हैं, पूरे डिबेट में वो सिर्फ हंस रही हैं। और एक तो होता है हंसना, एक होता है दहाड़े मार मार कर ताड़का की तरह हंसना। वैसे हंस रही हैं जैसे बहुत अच्छा काम हुआ होगा, लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया, बहुत अच्छा काम हुआ है कि उनके मुख से हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और दूसरी महिला, उनसे पूछा गया तो वो कहती हैं, रूबिका लियाकत के शो में उनसे पूछा गया था, वो उनसे कहती हैं कि जो वहाँ की मणिपुर की महिलाएं हैं वो अपने शरीर को वेपन की तरह यूज़ करती हैं। मतलब नंगा घूमना उनके लिए वेपन है। मतलब उन आदमियों ने नहीं नंगा किया, वो औरतें नंगी होके आई हैं। मतलब इतनी गंदी और नीच मानसिकता के लोग कैसे हैं वहाँ पे, कैसे सरकार में बैठे हुए हैं, कैसे उनको टीवी चैनल्स पे बुलाया जा रहा है। ऐसी महिलाओं का तो बॉयकॉट होना चाहिए। इनको स्त्री समाज से बेदखल करके इनको किसी गंदी सी जगह में डाल देना चाहिए। जो एक महिलाओं के बारे में इतना गंदा सोचती है कि वुमेन्स अपनी बॉडी को एज अ वेपन यूज कर रही है। क्या आप करती हैं? क्या अपने बेटियों को आप यही सिखाएंगे कि वेपन की तरह यूज कैसे करते हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। अनुजा जी चलिए ठीक है, नीलांजन जी शांत रहिए 2 मिनट के लिए, मेरे कहने से शांत हो जाइए। मेरे कहने से लोगों को मार रहा है। चलिए ठीक है, मेरे कहने से शांत हो जाइए। अनुजा जी, मणिपुर की नग्न औरतों ने इन जैसी घटिया औरतों को भी नंगा कर दिया है, दिखा दिया है कि ये कितनी घटिया औरतें हैं। ये औरत समाज पे कलंक है और इन्हीं जैसी औरतों की वजह से औरत जाति में औरतों का सम्मान नहीं किया जाता और उनको सिर्फ एक यूज़ की वस्तु समझा जाता है, सिर्फ इन्हीं औरतों की वजह से।